हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में जो आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफ़ी काम आएंगे। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक इलेक्शन से रिलेटेड स्टार कैंपेनर के स्टेटस से रिलेटेड और दूसरा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टार कैंपेनर से रिलेटेड। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, उनको स्टार कैंपेनर का स्टेटस उनसे छीन लिया है। स्टार कैंपेनर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पार्टीज कई बार कुछ बहुत ही नामचीन लोगों को, बड़े लोगों को स्टार कैंपेनर अपॉइंट करती हैं और ये स्टार कैंपेनर उस पार्टी के लिए इलेक्शंस में प्रचार करते हैं। लेकिन कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं होती है कि किसी भी व्यक्ति को कब स्टार कैंपेनर अपॉइंट किया जाए, मतलब स्टार कैंपेनर का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आज की तारीख में बीजेपी अमिताभ बच्चन जी को स्टार कैंपेनर में अपॉइंट करना चाहती है और अमिताभ बच्चन जी भी बीजेपी के लिए प्रचार करना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए कोई नहीं है। दोनों आपसी सहमति से काम कर सकते हैं। स्टार कैंपेनर होने से ये फ़ायदा होता है कि वो जो भी प्रचार करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, उनका खर्चा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट के खर्चे के साथ नहीं जोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 28 लाख रुपए की लिमिट है खर्चा करने की वहाँ के कैंडिडेट के लिए, मतलब वहाँ का कैंडिडेट 28 लाख रुपए मैक्सिमम खर्च कर सकता है अपने चुनाव प्रचार में। तो जब स्टार कैंपेनर उस कंस्टिट्यूएंसी में प्रचार करेगा उस पार्टी के लिए, तो स्टार कैंपेनर का खर्चा 28 लाख रुपए के अंदर नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब अलग से जोड़ा जाएगा, अलग से कंसीडर किया जाएगा। जब किसी भी व्यक्ति से स्टार कैंपेनर का स्टेटस छीन लिया जाता है तो अब क्या होगा, अब वो व्यक्ति अगर प्रचार करेगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उसका खर्चा जोड़ा जाएगा, यानी कि 28 लाख रुपए के अंदर उसका खर्चा जोड़ा जाएगा। तो रिसेंटली मिस्टर कमलनाथ जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उनका स्टार कैंपेनर का स्टेटस छीन लिया है इलेक्शन कमीशन ने। स्टार कैंपेनर का जो ये स्टेटस छीना गया है, ये इसीलिए छीना गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है। अब हम बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। दूसरी न्यूज़ है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 1 नवंबर 2020 से सारे कामों को ऑनलाइन कर दिया है, यानी कि अब कोई भी काम हार्ड कॉपी में नहीं होगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में आपको जानना है। कई बार एग्जामिनेशंस में, प्रीलिम्स में ऐसी कमीशन से या ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक बॉडी है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई गई थी 1964 में, लेकिन बाद में इसको कानून के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, पार्लियामेंट्री कानून के द्वारा स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 2003 के अंदर। ये बॉडी का काम होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर अगर कोई भी कंप्लेंट आती है करप्शन से रिलेटेड या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, तो ये बॉडी सीबीआई जांच तक करवा सकती है उस कंप्लेंट की। ये बॉडी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है देश के राष्ट्रपति को। ये बॉडी किसी भी मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, जस्ट ये पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, अपने कामों का ब्यौरा पूरा पार्लियामेंट को देती है, देश की संसद को देती है। इस बॉडी के अंदर 3 लोग होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 अलग से विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। इन सबको अपॉइंट किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से इनको अपॉइंट नहीं करता है। एक कमेटी होती है जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ये कमेटी रिकमेंड करती है कि किस व्यक्ति को चीफ विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर बनाया जाना चाहिए और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को अपॉइंट करता है। 4 साल के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है। मैक्सिमम एज 65 ईयर्स तक इनकी हो सकती है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको एग्जामिनेशंस में काम आ सकती है।
कि कौन सी बॉडी जो है किसके लिए काम कर रही है, अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, बॉडी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीडी गुरुकुल के ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और सभी प्लेटफॉर्म्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।